नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ वानखेड़े स्टेडियम में जिसने किसी की कल्पना नहीं की थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कर दिखाया और नया रिकॉर्ड बना डाला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लग रहा था कि इंग्लैंड टीम ये मुकाबला पूरी तरह से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के एक बॉलर ने और एक फील्डर ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि टीम इंडिया को वापस ये मैच जिता दिया अकेले ही दम पर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बॉलिंग करने के लिए जोफ्रा आर्चर आते हैं पहली ओवर में। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बेहतरीन शुरुआत करते हैं। शुरुआत संजू सैमसन ने अच्छी दी। जोफ्रा के आर्चर के ओवर में एक छक्का और एक चौका से पहले ओवर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा 2 चौके लगाते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की लास्ट में गेंद पर आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को दूसरे ही ओवर में एक बड़ा झटका लग चुका था। लेकिन उसके बाद आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन और संजू सैमसन की बेहतरीन साझेदारी चलती है और उन्होंने पावर प्ले में 68 रनों ठोक डाले। उसके बाद बेहतरीन साझेदारी लगती है और 97 रनों की ये बड़ी साझेदारी के साथ टीम इंडिया 100 से पार हो चुका था। लेकिन उसके बाद ईशान किशन का विकेट गिर जाता है, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं चौथे नंबर पर शिवम दुबे। क्योंकि स्पिनर इंग्लैंड के भारी हो रहे थे टीम इंडिया पर, तो शिवम दुबे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और शिवम दुबे ने वही कर दिखाया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। आदिल रशीद के ओवर में 2 छक्के लगाकर उन्हें पेसर में डाल दिया और टीम इंडिया का मोमेंटम बरकरार रखते हैं और टीम इंडिया 150 पार हो चुकी थी। तभी संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठते हैं और टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग चुका था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। कप्तान सूर्य कुमार यादव से बड़ी उम्मीद थी कि संजू सैमसन के विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव कुछ बड़ा कर दिखाएंगे और अपने मैदान पर एक अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके और 9 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच कुछ अच्छे शॉट लगते हैं और अच्छी साझेदारी चलती है, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग चुका था फिर से कि टीम इंडिया अच्छा फिनिश करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं और जोफ्रा आर्चर के ओवर में तिलक वर्मा ने 3 छक्के लगाकर बैक टू बैक 22 रन बटोर लिए थे और उसके बाद लास्टमी बॉल पर तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया को 230 रनों से पार करा जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में ओवर में हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी की और 2 शॉट छक्के लगाकर उनको 250 रनों से ऊपर कर दिया और टीम इंडिया ने 253 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन टीम इंडिया को लग रहा था कि ये मुकाबला टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगा और फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी एक भयानक, खतरनाक और खूंखार बल्लेबाज थे जिसने आखिरी ओवर तक टीम इंग्लैंड को गेम में रखा। और तो अब इंग्लैंड 253 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आते हैं। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट आते हैं और आशदीप सिंह के ओवर में पहले ही ओवर में 13 रन बटोरकर इंग्लैंड टीम को बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन दूसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं और अपनी पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को चलता करते हैं और अक्षर पटेल का एक बेहतरीन कैच के साथ फिल सॉल्ट का विकेट गिरा देते हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और वो भी कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं। लेकिन 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अपने पहले ही ओवर में हैरी ब्रूक को चलता करते हैं और उसके के साथ अक्षर पटेल ने शानदार वही कैच पकड़ा है। उसके बाद इंग्लैंड को लग चुका था एक बड़ा झटका। लग रहा था कि इंग्लैंड 100 से पार ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब आता है इंग्लैंड का तूफानी बल्लेबाज जैकब बैथल नंबर 4 पर। लेकिन इस बल्लेबाज ने ही तूफानी मचा दी और आते ही टीम इंडिया के बॉलरों को धोना स्टार्ट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में पहले ही ओवर में बैक टू बैक 3 सिक्सेस लगाकर 23 रन बटोर लिए जैकब बैथल ने। लेकिन उसी ओवर में जॉस बटलर को चलता करते हैं वरुण चक्रवर्ती लास्ट में गेंद पर। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बिल जैक्स। बिल जैक्स और जैकब बैथल ने बेहतरीन साझेदारी रची और टीम इंडिया के स्पिनरों को धोना स्टार्ट कर दिया था और 8 ओवर में 110 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। लग रहा था कि अब टीम इंग्लैंड इस रनचेज में बनी हुई है और अब इंग्लैंड
बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी आगे, लेकिन उसके बाद 14वें ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने वाइड यॉर्कर के साथ बिल जैक्स को चलता करते हैं और अक्षर पटेल का बेहतरीन कैच पकड़ते हैं। उसी के साथ एक विकेट मिल जाता है टीम इंडिया को और फिर से फैंस की उम्मीदें जाग जाती हैं। लेकिन अब एक छोर पर जैकब बैथल डटे हुए थे और उन्होंने अपना 50 कर लिया था और दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सैम करन। सैम करन और जैकब बैथल के बीच अच्छी साझेदारी चलती है और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और फिर बॉलिंग करने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अपना 16वें ओवर लेकर आते हैं और 8 रन से एक बेहतरीन ओवर डालकर टीम इंडिया के बॉलर्स को राहत दिलाते हैं और टीम इंडिया थोड़ी सी वापसी कर रही थी इस मुकाबले में। लेकिन टीम इंडिया को एक विकेट चाहिए था, लेकिन टीम इंडिया के लिए फिर बॉलिंग करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अपने चतुर भाई गेंदबाजी के साथ सैम करन को चलता करते हैं और अभी भी जैकब बैथल एक छोर पर डटे हुए थे और अब इंग्लैंड टीम को गेम में रखे हुए थे और बैक टू बैक सिक्स लगाते हैं और 30 गेंदों में चाहिए थे 60 रन। उसके बाद जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने के लिए आते हैं और 18वें ओवर में मात्र 6 रनों से ये बेहतरीन ओवर काट देते हैं और अब इंग्लैंड टीम को चाहिए था 12 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी। टीम इंडिया के लिए समस्या थी कि 19वां और 20वां ओवर कौन डालेगा, लेकिन फिर 19वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने 19वां ओवर मात्र 10 रन देकर एक बेहतरीन ओवर निकाल दिया और अब 20वें ओवर में इंग्लैंड टीम को चाहिए थे 6 गेंदों में 30 रन। लेकिन फिर टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आते हैं शिवम दुबे और स्ट्राइक पर थे जैकब बैथल। लग रहा था कि ये मुकाबला जैकब बैथल जिता सकते हैं, लेकिन उसके बाद पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं और पूरे ही स्टेडियम में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि अब ये मुकाबला टीम इंडिया के गिरफ्त में था और अब 5 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर उस ओवर में 3 छक्के जरूर लगाते हैं, लेकिन ये मुकाबला टीम इंडिया 7 रनों से जीत जाती है और फाइनल में अपना टिकट बुक कर देती है। दोस्तों, ये आपको टीम इंडिया की जीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।